मनीष कश्यप का नाम लेने में शर्म आता है। थू है मनीष कश्यप, थू है। मनीष कश्यप का कितना सम्मान था बिहार में। आए मनीष कश्यप भरवा है एक नंबर का। आए लोगों के इमोशन, प्यार, सपोर्ट, पैसा, मदद, इज्जत सबको वो बेच दिया बीजेपी के हाथ में जाकर के। टोटल दलित गरीब लोग उसके पीठ पे खड़ा रहा, लेकिन वो भरवागिरी का काम किया मनीष कश्यप। लोग ऐसा बोलते हैं, कमेंट में पढ़िएगा, उसके पोस्ट पे जाकर के लोग भरवा बोलते हैं कि जाके लोग के इज्जत, सम्मान, प्यार को जाकर के बीजेपी के हाथ में वो बेच दिया और नीलाम कर दिया। अरे शर्म आता है। उस बिरादर के हम लोग हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं। छी, पहले बिहार का बात करता था, अब बीजेपी का बात करता है। बीजेपी से हमको नहीं दिक्कत, वोट देने टाइम में मोदी जी के नाम पे हम लोग भी देते हैं जाकर के, लेकिन बीजेपी का सरकार है बिहार में, एको को समस्या बदला है बिहार का। कहते हैं जंगल राज था, तो जंगल राज में जो हो रहा था अभी भी तो वो चीज हो ही रहा है। जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, किसी से पूछबो नहीं किया, सब लोग इसके पीछे पीछे घूम रहा है। गायब हो गया, चल गया दिल्ली, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया और पटा उटा पहन करके वहाँ इंटरव्यू दे रहा है। यहाँ लोग खोज रहा है कि जा भोरे तो जाना था फलना गांव में प्रचार करने के लिए, अब मनीष कश्यप तो गायब हो गया। खिलवाड़ किया है, बिहार के युवाओं के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार के माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है मनीष कश्यप। बिहार और बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को बिहार कभी माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा मनीष कश्यप का। लेकिन एक चीज जान लीजिए, बीजेपी जितना चालाक पार्टी है उतना कोई नहीं है। मनीष कश्यप जो स्टेप ले लिया है ना, अगर बीजेपी इसके साथ छल कर दिया, मनीष कश्यप नहीं था, एक सोच था, एक सोच था मनीष कश्यप। उस सोच के साथ मनीष कश्यप सौदा करके, और आज के बाद किसी यूट्यूबर पे, किसी युवा पे बिहार का लोग भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से नीच वाला काम किया है मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप चुतिया बना रहा है कि हम पार्टी में चले गए तो आप जनता का खुल के करेंगे। देखते हैं तुम क्या करते हो, क्या करते हो। इज्जत तो खोइए दिए हो, गाली सुनिए रहे हो, अब आगे तुम आश्वासन दे रहे हो फिर से ठकने के लिए कि पार्टी में आ गए हैं तो खुल के करेंगे। करो, आओ ना भाई, बदलो बिहार को, इंतजार करेंगे। मनीष कश्यप जैसा कोई नहीं बनना चाहेगा। वो मनीष कश्यप एक छलावा था, धोखा था वो मनीष कश्यप। और जो अभी मनीष कश्यप है, ये ओरिजिनल मनीष कश्यप, इसका मनसा ही था शुरू से चुनाव लड़ना। यही मनीष कश्यप कौन बनना चाहेगा हो? बिकाऊ, धोखेबाज, लोगों का भरोसा तोड़ने वाला कौन बनना चाहेगा? मनीष कश्यप का नाम लेने में शर्म आता है। थू है मनीष कश्यप, थू है। तो भैया मनीष कश्यप के बारे में सब लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहा था, लेकिन इन राजा भैया के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। मनीष कश्यप से ज़्यादा अगर खतरनाक का कंटेंट अगर कहा जाए तो नहीं किया होंगे तो राजा भैया इनका नाम नहीं। भैया जितना भी कंटेंट राजा भैया का रहा है सब क्राइम कंटेंट रहा है और गरीबों का मदद हुआ है, लेकिन मनीष कश्यप का जितना भी कंटेंट रहा है सारा बेकार कंटेंट रहा है। कभी देखिए ब्लॉग दिखाता है तो कभी दिल्ली की लाल किला दिखाता है तो कभी एक फूड ब्लॉग दिखाता है। लेकिन वही मनीष कश्यप जब 9 महीना जेल में रहता आता है तो चुनाव में लड़ने लगता है, कभी निर्दलीय लड़ता है, जब पब्लिक उतना पसंद करता है फिर वो बीजेपी में भाग जाता है। बाकी बात राजा भैया 10 महीना केस रहने के बाद भी, प्रताड़ित होने के बाद भी ये आए हैं और कंटेंट करेंगे। कंटेंट नेता नहीं बने हैं, नेता नहीं बने। सोच है कि नहीं? अरे भाई हम जितना चीज हुआ इसको दिखाते मीडिया में, रोते तो सिंपैथी लेकर के नेता नहीं बन जाते मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का कितना सम्मान था बिहार में। आए अभी कमेंट में जाके पढ़िए तो लोग उसको भरवा बोलता है मनीष कश्यप भरवा है एक नंबर का। आए लोगों के इमोशन, प्यार, सपोर्ट, पैसा, मदद, इज्जत सबको वो बेच दिया बीजेपी के हाथ में जाकर के। दूध से उनको माँ बहन नहला रही थी। जाता था रैली करने के लिए, सब गरीब आदमी, सब मोहल्ला का जाता था, झोपड़ी वाला सब, झोपड़ी में रहने वाला लोग सब जाता था उम्मीद से मनीष कश्यप को देखने के लिए कि आया है, कुछ करेगा, बदलेगा। सब गरीब मजदूर सब सपोर्ट करता था उसको। आए कोई जाति देखा? भीख मांग के लोग उनको पैसा दे रहे थे चुनाव लड़ने। वो भूमियार जाति का था, लेकिन टोटल दलित गरीब लोग उसके पीठ पे खड़ा रहा, लेकिन वो भरवागिरी का काम किया मनीष कश्यप। लोग ऐसा बोलते हैं, कमेंट में पढ़िएगा, उसके पोस्ट पे जाकर लोग भरवा बोलते हैं कि जाके लोग के इज्जत, सम्मान, प्यार को जाकर के बीजेपी के हाथ में वो बेच दिया और नीलाम कर दिया। अरे शर्म आता है। उस बिरादर के हम लोग हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, यूट्यूबर है। बताइए शर्म आता है। पहले हम लोग उदाहरण देते थे कि मनीष कश्यप के जैसा बनना है, अब तो शर्म आता है मनीष कश्यप का नाम लेने में। छी, पहले बिहार का बात करता था, अब बीजेपी का बात करता है। बीजेपी से हमको नहीं दिक्कत, वोट देने टाइम में मोदी जी के नाम पे हम लोग भी देते हैं जाकर के, लेकिन बीजेपी का सरकार है बिहार में, एको को समस्या बदला है बिहार का। कहते हैं जंगल राज था, तो जंगल राज में जो हो रहा था अभी भी तो वो चीज हो ही रहा है। अरे लालू जी, तेजस्वी का जो सरकार था वैसा ही सिचुएशन अभी रोसड़ा में है। कुछ बदल गया क्या बीजेपी आने के बाद? कुछ नहीं बदला। तो आप क्या बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं? आपको अपने स्टैंड पे रहना था, आप चुनाव नहीं लड़ते, छोड़ देते। इतना डर लग गया बीजेपी से तो आप अपना रिपोर्टिंग करते, लोग सपोर्ट करता आपको, जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, किसी से पूछबो नहीं किया। सब लोग इसके पीछे पीछे घूम रहा है, गायब हो गया, चल गया दिल्ली, बीजेपी में ज्वाइन कर लिया और
पटा उटा पहन करके वहाँ इंटरव्यू दे रहा है। यहाँ लोग खोज रहा है कि जा भोरे तो जाना था फलना गांव में प्रचार करने के लिए, अब मनीष कश्यप तो गायब हो गया। खिलवाड़ किया है, बिहार के युवाओं के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार के माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है मनीष कश्यप, बिहार और बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को बिहार कभी माफ नहीं करेगा, कोई माफ नहीं करेगा मनीष कश्यप का। जितना इज्जत मान सम्मान प्यार एक युवा को, एक माइक पकड़ने वाले यूट्यूबर को, एक गरीब घर के बच्चा को लोग दिया बिहार का लोग, उतने ही जितने जोर से लोग प्यार दिया उतने ही बेरहमी से उस प्यार के साथ सौदा किया मनीष कश्यप। मनीष कश्यप का नाम लेने में अब शर्म आता है और सब लोग गाली दे रहे हैं। पहले सब सपोर्ट करते थे, बीच में जो है सो कुछ लोग टूटे उनसे, कुछ खास वर्ग के लोग, आज के डेट में सब उसका खिलाफ है। उसके साथ में जो रिपोर्टर घूमते थे बिहार के, वो सब भी उनको अच्छा नहीं बोल रहे। कौन अच्छा बोलेगा? गिना दिए वो। उसके बाद भी क्या समझता है मनीष कश्यप कि इतना करने के बाद भी हम वही रहेंगे। घमंड में चूर है। उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई तो बोल रहा था कि 2 करोड़ रुपया मिला मनीष कश्यप को बीजेपी मिला होगा तभी ना गया। कोई बोल रहा था अगर मिल गया 2 करोड़ रुपया, वो चनपटिया जहां से चुनाव लड़ना चाहता है विधानसभा चुनाव, वहां से टिकट उकट का बात बोला होगा, तो इसका तो लॉटरी लग गया भाई, इसका तो किस्मत बदल गया। बड़ा बड़ा गाड़ी मिलिए गया, लोग को चुतिया बना के व्यू खमा के गाड़ी खरीद लिया, सारा चीज़ ले लिया। अब टिकटों मिल गया, अब बीजेपी का सदस्यता भी मिल गया, अब उसको 2 करोड़ रुपये अगर मिल गया तो उसको क्या दिक्कत है? ऐश से जिएगा। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बीजेपी जितना चालाक पार्टी है उतना कोई नहीं है। यही बीजेपी वाला गुप्तेश्वर पांडे को रिटायरमेंट दिलवा दिया था डीजीपी को, और टिकट देबे नहीं किया। तो मनीष कश्यप जो स्टेप ले लिया है ना, अगर बीजेपी इसके साथ छल कर दिया तो इसका तो वैसे भी नहीं बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद है। वो टिकट पे इसका हो सकता है कि चुनाव जीत जाए। इसीलिए मनीष कश्यप नहीं था, एक सोच था मनीष कश्यप। उस सोच के साथ मनीष कश्यप सौदा करके, और आज के बाद किसी यूट्यूबर पे, किसी युवा पे बिहार का लोग भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से नीच वाला काम किया है मनीष कश्यप, बहुत गलत। मनीष कश्यप पे लोग ये विश्वास करते थे कि बिहार को बदलेगा, बिहार के युवाओं बिहार को बदलेगा नहीं, बिहार के लोगों को अवेयर कर रहा है इन नेताओं के प्रति, इन चोर नेताओं के प्रति, इन चोर पार्टी के प्रति जो बिहार को लूटते हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी जिसमें वो शामिल हुए, नाम ले लेके मोदी जी को गरियाते थे। तब ना लोग को लगता था कि नहीं जेन्युइन बात करता है, लोग उससे कनेक्ट करते थे अपनी समस्या को लेकर के, और उसी पार्टी में मिल करके गीत गा रहे हैं बीजेपी समर्थन में। मनीष कश्यप तो कहते हैं अगर जब तक हम किसी पार्टी में नहीं रहेंगे तो खोल कर किसी को हम समर्थन नहीं कर पाएंगे, मदद गरीब को नहीं कर पाएंगे। घंटा पार्टी में रहे, पार्टी वाला नहीं है यहाँ पे, बीजेपी का संगठन नहीं है, राजद का संगठन नहीं है। अरे अपने नेता के चमचागिरी के अलावा क्या करता है वो लोग जनता के बीच में? रोसड़ा में इतना घटना होता है, कौन पार्टी वाला आता है करने के लिए? जो विपक्ष में रहेगा वो फोटो खिंचवाने आएगा। कोई नेता जनता का नहीं काम करता है। नेता हमेशा नेता अपना होता है, कार्यकर्ता को देता है काम ताकि वो बैनर पोस्टर उठाएगा, प्रचार करेगा, ठीक है। जनता का कुछ नहीं करता है नेता सब। ये सब बड़ा मन रहे। तो मनीष का सब चुतिया बना रहा है कि हम पार्टी में चले गए तो आप जनता का खुल के करेंगे। देखते हैं तुम क्या करते हो। इज्जत तो खोइए दिए हो, गाली सुनिए रहे हो, अब आगे तुम आश्वासन दे रहे हो फिर से ठगने के लिए कि पार्टी में आ गए हैं तो खुल के करेंगे। करो, आओ ना भाई, बदलो बिहार को, इंतजार करेंगे। मनीष कश्यप जैसा जो लोग बनना चाहते हैं वो अब क्या सोचते हैं? घंटा बनना चाहेगा मनीष कश्यप जैसा कोई नहीं बनना चाहेगा। वो मनीष कश्यप एक छलावा था, धोखा था वो मनीष कश्यप। और जो अभी मनीष कश्यप है ये ओरिजिनल मनीष कश्यप, इसका मनसा ही था शुरू से चुनाव लड़ना, पत्रकारिता और लोग और गरीब और मजदूर के भावना को उठा करके जन समर्थन लेके अपना सौदा करवाना 2 करोड़ रुपया में। कितना लोग आरोप लगाए। और यही मनीष कश्यप कौन बनना चाहेगा? हो बिकाऊ, धोखेबाज, लोगों का भरोसा तोड़ने वाला कौन बनना चाहेगा? कभी नहीं मनीष कश्यप बनना चाहेंगे। अरे मनीष कश्यप का नाम लेने में शर्म आता। थू है मनीष कश्यप, थू है। इतना काहे मनीष कश्यप पर गुस्सा है? कौन गुस्सा में नहीं है उससे? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन लाखों लोगों की भावना को व्यक्त कर रहे हैं। मनीष कश्यप मोतिहारी का था, चंपारण का। क्या हमारे रोसड़ा अनुमंडल में उनके समर्थक नहीं थे? गांव में थे। हमको बोलते थे कि मनीष भैया जैसा करते हैं ना वैसा आप भी काम करते हैं, उनके बाद आप ही को देखते हैं। उसका एग्जाम्पल देता था लोग। तो वो हम जानते हैं कि लोग का हार्ट टूटा है। तो वो भावना हम पहुंचा रहे हैं मनीष कश्यप तक कि लोग थूक रहा है, हम नहीं थूक रहे लोग। चलिए, मनीष कश्यप जो था, अगर हमारे रोसड़ा की बात की जाए तो दूसरा मनीष कश्यप और हमारे राजा भैया हम राजे, ठीक है, हमको मनीष कश्यप नहीं बोली। नहीं, लोग मानते थे मनीष कश्यप, हाँ मनीष कश्यप शब्द ही गाली है आज के डेट में, तो वो नहीं लीजिए। हम जो है ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, हम जैसे थे वैसे थे,
अभी भी वैसे हैं, आगे भी वैसे ही रहेंगे। ना हमको मनीष कश्यप बनना है, ना हमको नेता बनना है, ना क्रांतिकारी बनना है। हमको बस राजा रहने दीजिए, अपना दोस्त रहने दीजिए, बेटा रहने दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस मनीष कश्यप के बारे में क्या कुछ सोचते हैं ये कमेंट जरूर करिएगा।